हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स वाला। स्टूडेंट्स, आज आपको सामने डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रहा होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि न्यू चैप्टर है और उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने सिलेबस दिया था, शेड्यूल दिया था आपको कि क्या क्या हमको किस मंथ में पढ़ना है, उसी के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल, अपना सिलेबस और अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि हम कंटेंट में कमी दे रहे हैं, जितना कंटेंट आपको जरूरी है उतना कंटेंट हम दे रहे हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th के लायक ही कंटेंट दे रहा है। अगर आप क्लास 7th में हो तो क्लास 7th के ही हिसाब से मैं कंटेंट दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट हमको समझ में आ गया तो आप क्या करो, नेक्स्ट लेक्चर देख लो, क्लास 8 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे जब ये समाप्त हो जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो, अगर आपको क्लास 7th पूरा क्लियर हो जाए तब। फ्रेंड्स, तो हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, क्लास 7th का ये चैप्टर है और मजे से पढ़ना है। उसके बाद फिर क्लास 8 का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शन, इसी का, जो कि उससे अच्छे अच्छे कंपटीशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग को सॉल्व करना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनता हुआ क्वेश्चन, क्योंकि उस पर टाइम एंड वर्क इसी पे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। उसको भी हम लोग इस दोनों चैप्टर को खत्म करने के बाद दोनों क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों क्लास 7 और 8 खत्म कर लेंगे। 9th में इसको नहीं पढ़ना है, इसलिए यहीं पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे कंपटीशन, आप बैंक में जाओ या फिर एसएससी का एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दोगे, आगे आपको उतना जानकारी नहीं होगा, इसलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। आप वहाँ पे ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो हम आज आपको कराने वाले हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या सामने लाइव चैट चल रहा है वहाँ पे कमेंट कीजिए, या फिर नीचे ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रेशियो। हेडिंग लगाइए। फर्स्ट हम लोग को इसमें रेशियो पढ़ना है, रेशियो। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लो, रेशियो। और रेशियो फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, बस किसी भी दो टर्म या दो यूनिट, सेम यूनिट या दो सेम यूनिट, या फिर कुछ और बोलो, उसको क्या बोल सकते हो, सेम टाइप के या सेम थिंग के किसी भी चीज़ के बीच का जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम लोग रेशियो में लिखते हैं, उसका रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो फाइंड करने का मतलब कि मान लो अगर हम बात किए कि एक 25 kg है और 10 kg दाल है, और फिर एक जगह हम लोग बात करेंगे 25, इसका जब रेशियो निकालोगे तो इस तरह होगा, और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो कुछ नहीं, बस 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो यह इसका रेशियो हो गया। और रेशियो को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, ऐसे जैसे भी लिखा हुआ कहीं भी देखो तो डेट मीन्स ये रेशियो लिखा हुआ है। आप इसको देखकर बोलना ये क्या चीज का साइन है, रेशियो का सिंबल होता है, रेशियो का ये सिंबल है। तो रेशियो में इस तरह होगा, और यही हुआ इस 25 kg और 10 kg का रेशियो 5:2 का रेशियो है। या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया या लॉन्गेस्ट फॉर्म हो गया इसी दो यूनिट का। तो कोई भी दो यूनिट या कोई भी सेम यूनिट के चीज को, सेम यूनिट्स ऑफ सेम टाइप बोलो, सेम काइंड, या कोई भी सेम यूनिट को जो फ्रैक्शन में लिखा रहता है उसी का हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है टर्म्स ऑफ रेशियो। एक छोटा सा टॉपिक है टर्म्स ऑफ रेशियो। रेशियो का क्या क्या टर्म है, टर्म एंड कंडीशन होता है उसी में। तो हम आपको बता दें कि आपको मान लो ये ए है और इसको क्या माने बी है, तो A:B, आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है। आगे हम बात करेंगे जब प्रोपोर्शन में हमको 4 टाइप पढ़ना है, ABCD। तो यहाँ पर रेशियो में A:B की ही बात है, या फिर इसको आप इज टू भी बोल सकते हो, इज टू बी, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर इसको, दोनों तीनों सेम बात है फ्रेंड्स, तीनों क्या है हमारा सेम बात है। तो आप इसको फर्स्ट टर्म बोलोगे और इसको सेकंड टर्म बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। तो इस एक फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और ये सेकंड टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंसीडेंट, सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये इतना बात को आप लोग नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए जल्द से जल्द इसको नोट करना, ताकि आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे जल्दी।
चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिया होगा तो एक छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसी भी जैसे हमने अभी बात किया था सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो कि आगे हम लोग इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे। हेडिंग लगा लो, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मान लो कि कोई दो रेशियो दिया हुआ है A:B में और इसका हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो कब हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, उसको हम लोग को फाइंड करना है। जब इस HCF, इस A और B का HCF निकालेंगे, HCF ऑफ A एंड B इज 1। जब इस दो नंबर का HCF 1 होगा, दैट मीन्स कि वह रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। हमें क्या मालूम कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके आगे भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता था, लेकिन इसका चेक करने का एक टर्म एंड कंडीशन है कि जब इस दोनों का हम लोग HCF लेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स कि यह रेशियो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आप इस दोनों का HCF लो, सॉरी 2 से 2 या 4 1, तो हमको इस दोनों का HCF क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स कि यह रेशियो हमारा क्या चीज में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ये छोटा छोटा टर्म था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसको नोट कर लो, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म A:B। अगर कोई रेशियो है A:B में तो उसका HCF 1 होगा। फ्रेंड्स नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करके क्वेश्चन पे आएंगे तुरंत। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। और फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाला है इसी में, रेशियो में, आपको फर्स्ट क्वेश्चन, आप कोई भी बुक को सॉल्व करो तो उसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा वह मिलेगा कि एक नंबर दे देगा रेशियो में या फिर फ्रैक्शन में बोलो, और उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। चलिए तो हम लोग उसको देखते हैं। एक्सप्रेस 75 and 125 in simplest form। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। आप कोई भी बुक को सॉल्व कर रहे हो, NCERT या फिर RS अग्रवाल, RD शर्मा या कोई भी बुक, बस कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक अभी मत करना, क्योंकि अभी हम बस बोर्ड के सिलेबस पे हैं। तो चलिए, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 75 को 125 में, तो मैंने अभी तुरंत एक छोटा सा हिंट दिया था कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होगा किसी भी दो नंबर के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका HCF चेक करेंगे। और HCF चेक करके अगर 1 आ जाएगा, दैट मीन्स कि वह हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो पहले इस दोनों का HCF ले लो और देखो कि यह दोनों का HCF 1 आ रहा है कि नहीं। 1 आ गया तो दैट मीन्स कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और नहीं आया तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट इसका HCF ले लेंगे। इसका जब HCF लेंगे तो 75 आएगा। यहाँ पे देखिए HCF हमारा 25 आ गया, 1 नहीं आया, दैट मीन्स कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, कभी नहीं हो सकता सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होगा। 75 ये दो रेशियो में है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि किस तरह तीनों चीज सेम होते हैं। और क्या करना है, छोटा सा काम, जितना रेशियो आएगा उससे इसको डिवाइड दे दो। और यह 3/5 या 3:5 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस दो नंबर के बीच में, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस दो नंबर के बीच में ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या करना है, फर्स्ट हम लोग को HCF निकालकर चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है, 1 आ गया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं आया तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसी दो नंबर को जितना HCF आया उससे डिवाइड दे दो, और डिवाइड दोगे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो जो आएगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। इसको नोट करो। इसके बाद इसी पे 2-3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, उसको करा देते हैं। तब तक हम इंक भी अपने मार्कर में रख लेते हैं, क्योंकि इंक थोड़ा सा कम लग रहा है।
तो नोट कीजिए जल्दी। थोड़ा सा फास्ट फ्रेंड्स नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट नोट कीजिएगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि छोटा सा 2 लाइन नोट करना था, तब तक हमने इंक भी रख लिया अपने मार्कर में। इसी में आपको नेक्स्ट, ये तो सिंपल था तो हम लोग इसको क्या किए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिए। लेकिन अगर नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दे दे आपको, एक्सप्रेस द रेशियो 1/4:1/6 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या हो गया, ये तो हमारा सिंपल था तो हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व कर दिए, बट ये फ्रैक्शन में है, दिख रहा होगा। और मैं आशा कर रहा हूं कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमको देख रहे हैं क्लास 7 के, उसमें 70% स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, या फिर क्लास 8 के भी स्टूडेंट्स हो तो, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने तो इसमें बताया कि पहला काम होगा HCF लेना है 2 नंबर का। क्या इसमें भी इसका आप HCF ले सकते हो? नहीं ले सकते फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हमारा वर्क होगा, पहला काम होगा LCM, इस 2 नंबर का LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM लेंगे डिनोमिनेटर का, दैट मीन्स कि 4 और 6 का, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट इसी LCM को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3, और फिर 1/6 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो आप इसको 3:2 का रेशियो लिख सकते हो। और ये खुद तुमको लग रहा है कि ये बहुत छोटा नंबर है, दैट मीन्स कि छोटा नंबर है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आप क्या करो, अगर इसको चेक करने का मन है तो 2 को 3 से डिवाइड दे दो, यहाँ पे हमको जगह नहीं दे रहे हैं, 1 और 2, दैट मीन्स कि HCF 1 आ गया, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जानने का हमने ट्रिक दिया था कि HCF ले लो किसी भी 2 रेशियो के 2 टर्म को, और 1 आ गया, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या हो गया, वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो इसको भी नोट करो, तब तक मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं। जल्दी नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, निकालिए, हम कुछ टाइम दे रहे हैं तब तक। चलिए जो भी छोटा सा टाइम दिया सॉल्व कर लिए तो अच्छा, नहीं कर पाए हो तो अपना दिमाग मत लगाओ, अपने दिमाग को यहाँ पे यूज करो, हम जो समझा रहे हो बस उसको समझने का कोशिश करो। यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये भी फ्रैक्शन में ही है, लेकिन ये फ्रैक्शन का एक टाइप होता है। आपको ये भी बता दें कि फ्रैक्शन क्लास 5 में पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा अगर डाउट है तो पढ़ लो, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट दे दे रहे हैं कि फ्रैक्शन भी 2-3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसी में का एक टाइप का मिक्स फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। मिक्स फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन में है प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है। मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको इसको फ्रैक्शन बनाने आना होगा। कैसे बनाते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड कीजिए। और एक क्या आ गया रेशियो, एक का 25/4 रेशियो आ गया। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि जब इसको हम लोग को रेशियो में चेंज करना है तो इसको LCM लेंगे, और ऐसे जब रहे इससे पहले बताए थे उसमें HCF लेना था। तो चलिए इसको हम लोग LCM लेंगे, तो LCM ऑफ 3 and 4, LCM of 3 and 4 is 12।
अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना 12 से, तो 3 4 या 12 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा 75। तो अब जो रेशियो आया 100/75, ये हमको दिख रहा है बड़ा सा नंबर है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। हमको लेकिन लग रहा है कि ये बड़ा नंबर है तो नहीं ही होगा। तो अब क्या करना होगा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम किए थे। थोड़ी देर पहले क्या किए थे, इसका एचसीएफ लिए थे, तो इसका एचसीएफ लीजिए। इसका एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। हमको एचसीएफ आ गया 75 और 100 का। तो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा कि दोनों को 25 से डिवाइड दे देंगे, 25 से डिवाइड दे देंगे। जब डिवाइड दीजिएगा तो 4/3 आ गया। अब ये तो छोटा नंबर लग रहा है, आप चेक कर लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया या नहीं। तो 3 को 4 से डिवाइड देंगे तो देखिए 1 एचसीएफ आ गया। दैट मींस कि ये क्या है हमारा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, इसको जल्द से जल्द नोट करें ताकि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, जो भी छोटा सा टाइम दिया आप लोग को नोट कर लिए तो अच्छा। अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आप इतना तो कर सकते हो, बस पॉज कर लो। हम तब तक इसको इरेज कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो शायद आप लोग बना भी लो हमारे बताने से पहले। ऐसा मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। चलिए, आपको इस दो नंबर के बीच में रेशियो निकालना है। किस तरह निकालोगे, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं 10 से 15 सेकंड का, आप उसमें सोच लो किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। चलो, अगर सोच पाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर लाइव चैट में जाकर लाइव चैट कर सकते हो, ताकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितने लोग का स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है। चलिए, जितने लोग सोच पाए, सोच लिए हो तो कमेंट अभी भी कर दो। अगर आप बाद में देख रहे हो, हमें लाइव नहीं देख पाए तो चलो हम बताते हैं। अब इसको हमको देखना है, और ये 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है। तो हमने रेशियो का डिफिनीशन क्या दिया था कि जब भी दो टर्म या 2 यूनिट का सेम यूनिट, जब सेम यूनिट का रहता है तब हम लोग रेशियो फाइंड कर पाते हैं। सेम यूनिट या सेम टाइप, ये जैसे मीटर में है और 1 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इसका रेशियो निकाल पाओगे? नेवर, कभी भी हम इस दो नंबर का रेशियो नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों का यूनिट सेम नहीं है। हमने बोला रेशियो का डिफिनीशन है कि अगर सेम यूनिट रहा या सेम टाइप का रहा तो भी हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट का है, इसका यूनिट क्या है? डिफरेंट है। तो आप इसको सेम कर सकते हो, क्योंकि मीटर को हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, या फिर 200/20, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब हमको इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, देखिए। ये तो इस तरह रेशियो में इसको हम लोग लिख दिए। इस 0 से 0 कट हो जाएगा और ये 2 से 10 हो जाएगा। तो 10:1 का रेशियो है, 10:1 का। तो ये तो सिंपल था, तो हमने यहाँ पे देख लिया
इस दोनों का HCF क्या आएगा 1 आएगा। दैट मीन्स कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया हमारा। तो इस तरह भी करना होगा। इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। इसी में अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा टाइम दे रहे हैं, सेम इसी टाइप का है। आप जल्द से जल्द इसको करके कमेंट कीजिए। चलिए कर लिए तो अच्छा, नहीं सोच पाए तो हम बताते हैं। यहाँ पे फिर हमको सेम यूनिट नहीं दिख रहा है, एक आवर्स में है और एक डेज में है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग आवर में चेंज कर लेंगे तो आसानी होगा। अगर इसको भी आप डे में चेंज कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 30 आवर को आप डे में चेंज करोगे तो 1 डे एंड 6 आवर आपके पास बच जाएंगे। 1 डे 6 आवर, या उसको बोल सकते हो हाफ क्वार्टर में फिर आ जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा रेशियो फाइंड करने में। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, इसको आप आवर में चेंज कर लो। 1 डे में कितना आवर होता है 24 आवर, तो 3 डेज में 72 आवर्स होंगे फ्रेंड्स, 72 आवर्स। अब हमको सिंपली 72 और 1:30 का रेशियो आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये बड़ा नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे। ये सिंपल है, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसका एलसीएम नहीं लेंगे। हमने बताया था जो भी नंबर फ्रैक्शन के रेशियो में हो उसका आप एलसीएम लो और उसके बाद फिर उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो वे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये सिंपल ही रेशियो में आपको दे दिया है तो क्या करना है, फर्स्ट हमको एचसीएफ, तो इस दो का एचसीएफ ले लो। जब हम लोग इसका एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। हमने देखा कि हमें कितना है, इस दो नंबर का भी एचसीएफ 6 आ गया, तो 6 से इस दोनों नंबर में डिवाइड दे दो। तो 12:5 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसको चेक करने का है, अगर इस दो का एचसीएफ 1 आ गया देखिए इस दो नंबर के बीच हमको क्या आ गया एचसीएफ 1 आ गया। दैट मींस कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 12:5 का जो रेशियो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में अब आ गया। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको करने होंगे, इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक मजेदार क्वेश्चन करेंगे जो कि कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। उसको थोड़ा सा आप सजा दोगे तो वह कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको जितना जल्दी नोट करो, थोड़ा सा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे तो लेक्चर का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा फास्ट नोट करना फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। अगर नोट कर लिए तो अच्छा, नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लो। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। शायद आपके घर में 2 भाई हो तो कभी कभी इस पे
आप लोग लड़ झगड़ ही लेते होगे, लेकिन उसका समाधान हम कर रहे हैं। देखो 840 रुपया है हमारे पास, और उसमें से हमको अमन और रोहन को देना है किस रेशियो में, 5:7 के रेशियो में। यानी कि अमन को मिलेगा 5 रेशियो, उस हिस्सा का 5 हिस्सा, और रोहन को मिलेगा 7 हिस्सा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपको तो आता होगा नहीं, या फिर नहीं बन पाता होगा, या जितने स्टूडेंट्स बना लिए अभी तक हमारे क्वेश्चन लिखने के बाद, हम तब तक इधर बकवास दे रहे हैं उसमें बना लेते हो, बहुत अच्छा, थैंक यू बोलेंगे तुमको हम। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि हम आंसर चेक कर लेंगे कि आंसर सही है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इस दो नंबर को ऐड करो। क्या करो, ऐड। जब ऐड करेंगे 5 + 7 तो 12 हो जाएगा। किस रेशियो में हम बांट रहे हैं, 5:7 के रेशियो में। यानी कि 12 हिस्सा किसी भी 12 पार्ट का 5 पार्ट मिलेगा अमन को और 7 पार्ट मिलेगा रोहन को। मान लो ये सर्कल है और इसमें हमको 12 पार्ट बनाने हैं। कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कहीं और से फिर ड्रॉ कर दो। ये हमारा 12 पार्ट हो गया। इस 12 पार्ट में से 5 पार्ट हमको अमन को देना है। किसको, 1 2 3 4, और 7 पार्ट देना है हमको रोहन को। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें 7 हिस्सा मिलेगा रोहन को और 5 हिस्सा मिलेगा अमन को। तो इसको रुपीज में हमको डिवाइड करना है। 840 रुपये में कितना होगा 5 पार्ट इसका, इस जो कि अमन पाएगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो टोटल रुपीज है हमारे पास 840, और 12 हिस्सा टोटल है 12, और उसमें से 5 मिलना है रोहन को। तो चलिए ये 5 मिला अमन को, इसको जब डिवाइड दोगे तो 70 आ जाएगा, रुपीज 350। और फिर नेक्स्ट है टोटल अमाउंट 840 इंटू 7 पार्ट देना है पूरे हिस्से का, तो 12, यानी कि 490। यानी कि 490 रुपया पाएगा कौन, रोहन, और 350 रुपया पाएगा अमन। यही कंसेप्ट फ्रेंड्स आपको हमको देना था कि किस तरह किसी भी किसी भी एक चीज को दो भाई के बीच अगर बंटवारा करना है तो किस तरह हम लोग बंटवारा करेंगे। ये अच्छा ट्रिक है, इसको नोट करो। चलिए इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी कर लो। इफ 5:18, नहीं सॉरी, इफ A is to B in 5:18, B is to C 8/25, फाइन। अगर A is to B 5/18 है, उसके बाद B is to C आपको 8/25 दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, A is to C फाइंड करना है। मान लो ए बी सी कोई 3 पार्ट था, उसमें ए बी का रेशियो बी सी का दिया हुआ है बट ए सी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो किस तरह फाइंड करोगे, सिंपली A बाई बी आप लिख सकते हो। हमने बताया था कि इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 5/18। फिर बी सी को क्या लिख सकते हो, 8/25। फाइंड करना है A is to C। तो आप देख रहे हो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो B गायब हो जाएगा और AC बचेगा, तो सिंपली इसका प्रोडक्ट निकालो। तो B हमारा कैंसिल हो गया और A/C बचा, तो इधर भी इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे।
4/45। हमारा A:C का जो रेशियो आया फ्रेंड्स वह आ गया 4:45 का। क्या चीज का? 4:5 का रेशियो आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रेशियो में करने होंगे, नोट कीजिए। चलो फ्रेंड्स, नोट कर पाए या नहीं कर पाए, इस बार हम इरेज नहीं करने जा रहे हैं, आप आराम से नोट करते रहो। तब तक हम अब यहीं पे इस लेक्चर को द एंड बोलेंगे, चैप्टर को द एंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत कंटेंट हमारे पास है जो कि देना बाकी है। अभी तक तो सिंपल 3-4 कंटेंट हमने दिया है, 3-4 टाइप का कंटेंट दे दिया, लेकिन अभी बहुत सारे कंटेंट है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी करवाएंगे हम, और अच्छे अच्छे कराएंगे। क्लास 7 के जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हो उनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, या फिर जो थोड़े स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हो या थोड़ा डल हो उनके लिए कोई बात नहीं, वो सिंपली जो पढ़ा रहा हूँ आराम से आप पढ़ते रहो। तो यहीं पे हम द एंड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लेक्चर का टाइम अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो, शायद आपके लिए मोबाइल पे आधा घंटा से ज़्यादा देर बैठना कठिन हो जाएगा। इस सब को देखते हुए हमारे सामने डिस्प्ले पे सब चीज़ दिखता है कि हम कितना देर का लेक्चर ले रहे हैं, कैसा कमेंट आ रहा है, इसलिए हम ज़्यादा देर का लेक्चर को नहीं बढ़ाएंगे। शायद 30 मिनट प्लस का लेक्चर हमारा बन चुका है, आप देख सकते हो 30 मिनट जैसा डिस्प्ले शो कर रहा है, 30 मिनट्स का ज़्यादा का हो गया फ्रेंड्स। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो, मैं क्लास 9th और 10th का एक एक घंटा का लेक्चर लेता हूँ, 45 मिनट 50 मिनट का, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप बैठ सकते हो, और क्लास 12 के स्टूडेंट को अगर कोई सर पढ़ाते हो, या फिर मैं भी पढ़ाना शुरू किया अगर क्लास 12 को, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप पढ़ाते हो किसी भी क्लास को तो आपके पास कंटेंट आना चाहिए। आपको खुद नहीं आता, आप दूसरे क्लास को कैसे पढ़ा सकते हो, इसलिए हम क्लास नहीं करेंगे। चलते चलते फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बोलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई भी बुक है उसका बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, जैसा मैं आशा कर रहा हूँ। आप अच्छे से क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए, ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, चलते चलते फ्रेंड्स, गुड बाय। थोड़ा नोट कर लीजिए जल्दी।